हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम बीम के ऊपर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो है कमेंट किए थे, सर हमें यूवीएल के ऊपर जो है प्रॉब्लम को चाहिए, इसलिए जो है आज का क्वेश्चन जो है पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल तीनों लोड को मिलाकर जो है एक साथ हम एक प्रॉब्लम को लाए हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। पॉइंट लोड, यूडीएल एंड यूवीएल। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिएक्शन आर ए एंड आर एफ। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो है रिएक्शन निकालना है आर ए एंड आर एफ। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जो है कितना लोड है, तो कितना टाइप का लोड है। तो पहला तो एक पॉइंट लोड है, दूसरा क्या है, ये जो है यूडीएल है। ठीक है, जो इस तरह से रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूडीएल। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, जो इस तरह से रहता है इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। ये कौन सा लोड है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, UVL। इसका नाम है UDL। ये तो हम आपको पहले बताए थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब जो है हमें सबसे पहले जो है इसका जो है हम पॉइंट लोड सबको जो है हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर वन जो है यूडीएल टू पॉइंट लोड, यूडीएल टू पॉइंट लोड। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यूडीएल का लोड कितना है, तो 4 न्यूटन पर मीटर, 4 न्यूटन पर मीटर इंटू यूडीएल कितना दूर में एक्ट कर रहा है, तो 3 मीटर में एक्ट कर रहा है, यानी सी से डी का डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 3 मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो 4 × 12 न्यूटन हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो कहाँ से एक्ट कर रहा है, सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, सी से डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है, तो आपको बताए थे जितना दूर में एक्ट कर रहा है उसका आधा होता है, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 मीटर फ्रॉम सी पॉइंट। कोई डाउट है स्टूडेंट्स, नहीं। ये जो है हम पहला प्रोसेस कर दिए, यूडीएल को यूवीएल में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब दूसरा यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर दिया। अब जो है यूवीएल टू पॉइंट लोड। दूसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूवीएल को हम लोग पॉइंट लोड में हम लोग चेंज कर रहे हैं, यूवीएल टू पॉइंट लोड। आप ध्यान दीजिए, तो यूवीएल में आपका जो है सबसे पहले यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए 1/2 इंटू जितना इसका लोड है, लोड कितना है 6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद जितना दूर में ये एक्ट कर रहा है, तो डी से ई तक एक्ट कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो डी से ई का डिस्टेंस कितना है, तो 3 है। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 9 न्यूटन। ठीक है, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम जहाँ से यूवीएल स्टार्ट हुआ है, तो यूवीएल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, डी पॉइंट से, तो डी पॉइंट से निकालेंगे। तो इसका फार्मूला है 2/3। ठीक है, 2/3 इंटू जितना दूर में एक्ट कर रहा है, तो 3 मीटर में एक्ट कर रहा है, तो 3 = 2 मीटर। कहाँ से, तो फ्रॉम डी पॉइंट से। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हमने जो है यूवीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर दिया, यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज कर दिया। अब हम डायग्राम बनाएंगे पॉइंट लोड का। ठीक है, पूरा जो है पॉइंट लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, ए दे दिया, यहाँ एफ है, एफ दे दिए। ठीक है, यहाँ पर आर ए है, तो आर ए लिख दिए, एंड यहाँ पर जो है आपका आर एफ है, आर एफ लिख दिए। डायग्राम को ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बी पॉइंट है, तो बी लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर है यानी पॉइंट है उसको लिख दिए। यहाँ सी है, उसके बाद फिर डी है, उसके बाद फिर ई है। कोई डाउट है नहीं। उसके बाद जो है डिस्टेंस जो है लिखना है। ठीक है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर। बी से सी का डिस्टेंस तो 2 मीटर।
ठीक है। सी से डी का डिस्टेंस तो 3 मीटर, डी से ई का डिस्टेंस 3 मीटर। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। ई से एफ का डिस्टेंस 2 मीटर, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए, तो यूडीएल कहाँ था? सी से डी के बीच में, तो सी से डी के बीच में आएगा, कितना मीटर पर आएगा? तो सी से 1.5 मीटर, यानी कि 3 मीटर के आधा में आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आएगा कितना न्यूटन हो जाएगा? तो 12 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। ये आपका कितना है? तो 2 न्यूटन। आप ध्यान दीजिए, डी से ई के बीच में कौन सा लोड है? तो यूवीएल, यानी यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। तो कहाँ पर आएगा? तो डी से 2 मीटर के पास, यानी डी से ई के बीच में 2 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पॉइंट का नाम देते हैं, यहाँ एफ है तो यहाँ जी और यहाँ एच, यानी कि अब जो है यहाँ से यहाँ ये जो 3 मीटर है ये आपका डिवाइड हो जाएगा, एक 1.5 के रूप में और ये 1.5 के रूप में। उसी तरह से D और E के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिवाइड हो जाएगा, एक 2 मीटर और एक 1 मीटर के रूप में। डायग्राम को जितना फ्रेश बनाइएगा उतना ही जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम जो है प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है पिछला क्लास में जो है आपको बताए थे, सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें फोर्स को जोड़ना है, ठीक है। तो फोर्स को जोड़ेंगे, यानी कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स जिसका एरो ऊपर है, तो एरो जिसका ऊपर क्या क्या है? आर ए एक फोर्स है, ठीक है। लास्ट क्लास में बताए थे रिएक्शन क्या है? फोर्स है। आर एफ एक फोर्स है, तो आर एफ लिख दिए, इक्वल टू 2 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन प्लस 9 न्यूटन। कोई डाउट है? नहीं। यानी कि आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 2 14, 14 9 23, ठीक है। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हमें फोर्स को जोड़ना है, फोर्स को हमने जोड़ दिया। अब हम मोमेंट को निकालते हैं, तो मोमेंट निकाल लेंगे किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो हम जो है मोमेंट एट पॉइंट ए पर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अगर लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ पर हम डीपली बताए हैं कि किस तरह से मोमेंट निकाला जाता है। मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अभी हम फिलहाल जो है ए पॉइंट पर मोमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मोमेंट 2 होता है, पहला होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? मान लीजिए ये जो है 9 न्यूटन है, 9 न्यूटन जब फोर्स लगेगा तो ये बेंड करेगा, तो ये इस तरह से बेंड करेगा, यानी कि घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है। उसी तरह से 12 न्यूटन जब बेंड करेगा इसको, तो ये इस तरह से जाएगा, यानी ये क्लॉकवाइज है। ये सब क्या है? क्लॉकवाइज है। लेकिन आरएफ को देखिए, जब आरएफ जब फोर्स लगाएगा तो इसको जब बेंड करेगा तो ये किधर जाएगा? तो ये इस साइड से जाएगा, यानी कि इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में लेक्चर में हमने बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है? तो 9 इंटू मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है। हम मोमेंट किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? ए पॉइंट पर, तो हमें ए पॉइंट तक जाना है। तो 9 इंटू ए एच प्लस 12 इंटू, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जी पॉइंट है तो ए से जी का डिस्टेंस, यानी ए जी प्लस 2 इंटू, तो 2 इंटू ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस इक्वल टू, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज, तो आर एफ इंटू ए से एफ का डिस्टेंस, ठीक है, ए से एफ का डिस्टेंस। कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नहीं। अब ध्यान दीजिए, ए पॉइंट पर तो मोमेंट 0 होगा, तो वहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 9 इंटू ए एच, ए से एच का डिस्टेंस कितना है? तो ए से एच का डिस्टेंस निकालिए, यानी कि यहाँ पर 2 मीटर 1.5 मीटर, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2
3 5, 5 2 7, 7 और 2 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि यहाँ से जो है एच पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, एच पॉइंट यहाँ है, तो एच पॉइंट पर आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7, ये जो है 2 यानी कि 9, यानी कि 9 प्लस 12 इंटू ए से जी का डिस्टेंस, तो ए से जी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, यानी 2 2 4, 4 1 5, 5.5 यानी 5.5 प्लस 2 इंटू ए बी से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर इक्वल टू आर एफ इंटू टोटल डिस्टेंस ए एफ, तो ए एफ कितना है 3 2 5, 5 3 8, 8 और 4 12 यानी कि 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 9 इंटू ए एच, तो ए से एच का डिस्टेंस कितना है 9, 12 इंटू ए जी, तो ए से जी का डिस्टेंस कितना है, तो हमने यहाँ पर किया 5.5 आया, ठीक है। ये 2 2 4, 1 5, 1 आधा हो गया 5.5, ठीक है। 2 इंटू ए बी का डिस्टेंस कितना है 2, आर एफ इंटू 12। अब जो है कैलकुलेटर में जो है सबका वैल्यू को रख के हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 में 81 प्लस 12 इंटू 5.5 66 प्लस 4 इक्वल टू 12 आर ई, ठीक है, यानी कि आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर ई इक्वल टू हो जाएगा, ये सबको जोड़ देंगे 81 प्लस 66 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो आर ई इक्वल टू आ गया 12.58 न्यूटन, ठीक है। हमने जो है सबको जोड़ दिया, उसके बाद 12 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, जब हम आर ई निकाल दिए तो हम इक्वेशन 1 में अगर हम रख देंगे आर ई का वैल्यू तो हम आर ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, तो यहाँ से जो है आर ई का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू है 23, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आर एफ है, ठीक है, ये क्या है आर एफ है, ठीक है, आर एफ, यानी कि आर ई प्लस आर एफ इक्वल टू 23, तो आर ए प्लस आर एफ का वैल्यू कितना आया है 12.58 इक्वल टू 23, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 23 माइनस आंसर 10.41 न्यूटन, ठीक है, और आर एफ इक्वल टू 12.58 न्यूटन, ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज के जो है वीडियो लेक्चर में जो है हमने जो है एक प्रॉब्लम को लाया था बीम के ऊपर, जो कि यूडीएल लोड था और यूवीएल लोड दोनों जो है कंबाइन था, उसको हमने पॉइंट लोड में चेंज किया। उसके बाद हमने जो है अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल किया, मोमेंट निकाला, उसके बाद जो है आर ए और आर एफ हमें निकालना था, 2 रिएक्शन हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है किसी टॉपिक पर, अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।